हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज फिर से आपके सामने एक नया और ताज़ा नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। आपको मैं बता दूं कि इस चैनल में आपको एकदम जेन्युइन और राइट जानकारी आपको प्रोवाइड होती है, साथ में आपको एकदम राइट समय पर भी जानकारी प्रोवाइड होती है। आज जो नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कैंडिडेट टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये मौका होने वाला है। हरियाणा की तरफ से HSSC की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है। प्राइमरी टीचर पे ये नोटिफिकेशन आया है। जो कैंडिडेट टीचिंग लाइन में अपना जाना चाहते हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण मौका होने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से हम इसमें अप्लाई करेंगे, कब से अप्लाई होगा और कहाँ से अप्लाई करेंगे, सब कुछ जानेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, आखिरकार अदर स्टेट वाले भर पाएंगे या केवल हरियाणा वाले भर पाएंगे, सब कुछ इसमें डिटेल्स से बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो जो इसमें कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि अब तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, ये हरियाणा जिस प्रकार से हमारी एसएससी होती है, ये एसएससी हमारी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन हर एक स्टेट में अपना एक स्टेट भी एसएससी निकालता है। जैसे बात करें HSSC, JSSC झारखंड एसएससी, हरियाणा एसएससी, तो इसी प्रकार से ये जो नोटिफिकेशन आया है हरियाणा एसएससी की तरफ से, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये टीचिंग पोस्ट पे आया हुआ है नोटिफिकेशन। प्राइमरी टीचर में ये वैकेंसी आई है। ठीक है, तो चलिए इसमें बात करते हैं। एप्लीकेशन जो कि आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 12 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 2024 से 12/8/2024 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 21/8/2024 तक इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट जो इसमें फ़ीस पेमेंट की बात कही गई है तो 23/8/2024 तक इसमें आप फीस जो है पे कर पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट आपको जीमेल या फ़ोन नंबर पे जैसे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म इंड होगा आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो भी इसमें अपडेट होती है या कोई भी ऐसी इंक्वायरी या बदलाव होता है तो आपके जीमेल में या फ़ोन नंबर पे आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो देखिए फीस की, तो जनरल, OBC, EWS के लिए और अदर स्टेट के लिए, इसमें मैं आपको इससे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो हरियाणा से हैं वो बेसिकली तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन जो हरियाणा से बाहर हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, केवल हरियाणा के लिए तो ये कहा ही गया है, लेकिन अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन अदर स्टेट वाले जनरल वाले होंगे या OBC वाले होंगे या SC/ST वाले होंगे, तो वो किसी भी कैटेगरी में आते हों अदर स्टेट के, वो केवल जनरल में फाइट करेंगे। और हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं वो उनके लिए कैटेगरी का प्रावधान रखा गया है। ये डिफरेंस होगा, बाकी पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं तो फीस की, तो जनरल, EWS और अदर स्टेट वालों के लिए ध्यान रखना, जनरल, EWS, अदर स्टेट वालों के लिए 150 रुपये फीस है। हरियाणा रिजर्व कैटेगरी के लिए जो हाँ जिसको रिजर्वेशन मिला हुआ है, जैसे OBC, SC/ST और जो है फीमेल के लिए, तो उनके लिए 35 रुपये रखेगी केवल हरियाणा वालों के लिए। ठीक है, मेल। ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जनरल, EWS, हरियाणा 75 रुपये है। अब जनरल वही है, जनरल उनके लिए, या फीमेल है तो अदर स्टेट से आती हैं वो जनरल में जाएंगी तो उनके लिए 75 रुपये रखा गया है। ठीक है, हरियाणा फीमेल के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए केवल 18 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो आप फॉर्म 18 रुपये देकर आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, पेमेंट की डेट आपको बता दी हूँ कि 23/8/2024 तक आप पे कर पाएंगे। आगे बात करते हैं तो एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें 18 साल से लेकर 42 साल तक इसमें एज लिमिट रखी गई है, जिसमें आपको एज जो कंसीडर की जाएगी वो आपको फॉर्म इंड होने से आपको कंसीडर की जाएगी। कहने का मतलब है कि 21/8/2024 तक आपको मतलब 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें प्रावधान कहा गया है। ठीक है, टोटल जॉब की बात करें तो टोटल इसमें जो वैकेंसियाँ आई हैं 1456 इसमें पोस्टें हैं टोटल, जिसमें हरियाणा और अदर स्टेट वाले दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पोस्ट का नाम आपको मैंने बता ही दिया है कि प्राइमरी टीचर, इसमें जो कैडर होते हैं इनके लिए पोस्ट निकाली गई है। जो प्राइमरी, एक जूनियर होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, तो एक प्राइमरी के लिए 1 से लेकर 5 तक वालों के लिए ये पोस्ट वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी ध्यान से सुनना, इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या कही गई है। फर्स्ट नंबर है कि आपको 12th पास होना चाहिए। 12th पास आपको 50% मार्क के साथ आपका 12th होना चाहिए। साथ में 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन होने चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ईयर्स का क्या होता है, या तो BTC हो या B.Ed हो
BLED हो, जिसको अब BTC नाम बदल कर DLED कर दिया गया है, तो इस प्रकार से यदि कोई एलिमेंट्री है 2 साल का कोर्स, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, साथ में और आगे कहा गया या, ये पहली कंडीशन है, या इसके बाद 12th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, या 2 साल का डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ। NCTE जो एक होता है नॉर्म 2002 के तहत ये जो आती है, इसके थ्रू आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या ये भी नहीं है तो या और कहा गया है, या 12th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और 4 साल का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें आपको BLED कहा गया है। ठीक है, जिसमें आपका 4 वर्षीय बैचलर BLED होना चाहिए, और 12th में आपका 50% मार्क के साथ होना चाहिए, या तो ये हो। ठीक है, और साथ में ये भी कहा गया ये तीनों कंडीशन आप में से एक होना चाहिए। इसके बाद हरियाणा टेट आप पास होना चाहिए, हरियाणा टेट। ठीक है, या एस्टेट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी और या संस्कृत आपको मैट्रिकुलेशन में, मतलब 10th में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए। अदरवाइज इसमें कंडीशन, या कोई आपके छोटे बड़े भाई बहन या कोई ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जो ये क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, उनको भी ये सेशंस आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें टोटल जो पोस्टें हैं आपको मैंने बता दिया कि 1456 पोस्टें हैं, लेकिन अब मैं कैटेगरी वाइज इसमें कितनी पोस्ट किस में हैं वो बताऊँगा। जनरल में इसमें जो पोस्टें हैं 602 पोस्टें हैं, 607 पोस्टें हैं। EWS के लिए केवल 71 पोस्टें हैं। SC के लिए 300 पोस्ट हैं। BCA के लिए 242 पोस्टें हैं। BCB के लिए 170 पोस्टें हैं। EWS के लिए आपके जो है इसमें आ गया है। अब जनरल की बात करें तो 50 पोस्टें, SC के लिए 6 पोस्टें हैं, ESM के लिए 5 पोस्टें हैं, और BCB के लिए 50 पोस्टें हैं। टोटल 1456 पोस्टें हैं। इस प्रकार से पूरी पोस्टें हैं। तो ये अगर आप इसमें फुलफिल कर रहे हैं तो ज़रूर आप फॉर्म भरें। ठीक है, अब मेन बात आती है कि इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, और इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, और सैलरी क्या होगी। तो देखो, सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन इसमें आपका जब आप इस पूरी, यदि आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, फॉर्म भरेंगे, तो आपको फिर एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसी के तहत आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने वाला है। एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, 100 नंबर के होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले होगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन होंगे, सभी MCQ टाइप पेपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट 20 क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा है लैंग्वेज हिंदी, इसमें आपके 10 क्वेश्चन, लैंग्वेज इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा GK अवेयरनेस के आपके 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन, और ये क्या मतलब आपके GS, मतलब एनवायरमेंटल एक स्टडी आती है, GS ही एक पार्ट होता है, इसके आपके 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पूरे टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का मार्क होगा, 100 मार्क होंगे। ठीक है, तो ये आपके MCQ बेस्ड होंगे। बाकी डिटेल्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका पिन करवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिलेबस रहा। अब आती है बात सैलरी की। सब कोई जानना चाहता है कि हमारी सैलरी कितनी हो और कितनी रहेगी जब हम जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि यदि आप इसमें जॉब पा जाते हैं तो क्या ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं, हम अदर स्टेट में जा सकते हैं कि नहीं। तो सैलरी की सबसे पहले बात करें तो सैलरी आपकी नियर अबाउट इसमें आपकी 38,500 से लेकर आपकी जो है इसमें 70,000 तक आप इसमें पे स्केल कहा गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी ऑन एवरेज आपकी लगभग 35 से 38,000 के बीच में आपके नियर अबाउट होने वाली है। वो देखिए, मैं आपको बता दूं ये फिक्स क्यों नहीं होता है, 35 से 38,000 क्यों बोला, क्योंकि देखिए आप किस एरिया में टीचर हैं। जैसे इसमें रेंट होते हैं, जैसे हाउस रेंट इसमें इंक्लूड होते हैं, कई ऐसे अलाउंस वगैरह मिलते हैं, तो कई एरिया के ज़्यादा अलाउंस होते हैं, तो उसके तहत इसमें निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यदि आप शहरी क्षेत्र में होंगे तो आपको ज़्यादा जो है हाउस रेंट वगैरह, हाउस अलाउंस जो भी मिलता है वो ज़्यादा होगा, तो आपकी बेसिकली जाहिर सी बात है इस सैलरी आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, अब आगे बात आती है कि इसमें ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, कोई भी स्टेट होता है, आप किसी भी स्टेट में अगर जाते हैं, पर्सनली स्टेट जब वैकेंसी निकालती है तो आपको ट्रांसफ़र के लिए कोई मौका नहीं मिलता। हाँ, स्टेट से स्टेट, जैसे स्टेट हमारे जैसे यूपी की बात करें तो 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िले में आप 75 ज़िलों में कहीं आप ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो हो जाएगा।
लेकिन अदर स्टेट में नहीं जा पाएंगे, तो वहाँ के अंदर ही अंदर स्टेट में कहीं ट्रांसफ़र आप करवाएंगे हो जाएगा, बाहरी स्टेट में आप नहीं जा पाएंगे। ठीक है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाते हैं तो आप ऑल इंडिया में घूमते रहेंगे, वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये इसमें अंतर होता है। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी इसमें इंक्वायरी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करिए। जिसको आवश्यकता है इस नोटिफिकेशन की, जिसको पता नहीं चलता कि कब फॉर्म आया कब चला गया, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है। तो आप ज़रूर शेयर करिए। साथ में मैं ऐसी अपडेट इस चैनल में लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ में कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर इसमें पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें।